हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है पेज रिप्लेसमेंट। तो पेज रिप्लेसमेंट के अंदर ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि मैनी एल्गोरिथम्स होती हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एलआरयू जिसको हम कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज, एंड एमआरयू को कहते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज, एंड ऑप्टिमल एल्गोरिथम्स होती है जो कि हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आज आपको एलआरयू सोल्व करके बताती हूँ। कौन सी हमारी एलआरयू, जिसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये कौन सी हमारी एलआरयू। अब हमारे पास क्या होता है कि एग्जांपल गिवन होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल गिवन लिखते हैं कि 7 है, 0 1 2 3 4 है, 5 6, देन 0 7 8 एंड 4। तो कुछ इस तरह क्या दिया गया होता है, हमें कुछ रिक्वेस्ट गिवन होती है कि ये हमारा रिक्वेस्ट है या प्रोसेस है। अब हमारे पास क्या गिवन होता है, कुछ पेज फ्रेम्स गिवन होते हैं। तो पेज फ्रेम्स गिवन होते हैं, जैसे कि हम पेज फ्रेम मान लेते, क्योंकि हमने एग्जांपल अपने आप ही ले लिया। तो पेज फ्रेम्स हम ले लेते हैं इसके गाइस 3। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी पेज फोल्ड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन बनता है कि हाउ मैनी पेज फोल्ड। तो जब हम पेज फोल्ड क्या करते हैं, पेज फोल्ड निकालते तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बनाते हैं हम एक मेन मेमोरी, जिसके अंदर कितने पेजेस है, 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रोसीजर एंटर करते हैं, 7 देन 0 देन 1। अब हमने यहाँ तक क्या कर लिया, हमारे पास क्या हो गई, मेमोरी फुल हो गई। अब हमें कौन सा प्रोसेस को एंटर करना है, 2। तो 2 जब हम इसके अंदर एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 अभी अभी यूज हुआ है, 0 अभी यूज हुआ है, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 7 को। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 3। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से, अब हमारे पास कौन कौन से फ्रेम्स अवेलेबल है, 2 है, 0 है एंड 1 है। तो जब हम 3 को एंटर कराते हैं तो अब हम क्या देखेंगे कि अभी हमें कौन सा पेज मिला था, 2 1, और सबसे पहले कितना मिला था हमें, 0। तो हम उसको क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं एंड यहाँ पर क्या कर देते हैं, एंटर 3। नेक्स्ट हमारा आता है 4। तो अब हम देखते हैं हमारी मेमोरी में कौन कौन से पेज अवेलेबल है। तो 2 है, 3 है एंड 1 है। तो जब हम 4 को एंटर कराते हैं तो देखो 3 अभी आया, 3 को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, 2 को रिप्लेस नहीं कर सकते, फिर हम किसको करेंगे, 1 को रिप्लेस। तो ये कितना आ गया हमारा, 4। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है हमारा 5। तो जब हम 5 को एंटर कराते हैं तो देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस है मेन मेमोरी में, 2 है, 3 है, 4 है। क्योंकि 3 ही पेज फ्रेम है तो हम 3 ही लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा 5। तो 5 को देखते हैं तो 4 अभी आया हमारा, 3 अभी आया, तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे, 2 को। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 5। फिर हम देखते हैं कि 6। अब हम 6 में देखते हैं तो कितने कौन कौन से पेज फ्रेम है, 5 है, 3 है एंड 4 है। तो यहाँ देखते 4 अभी आया है, सॉरी 6। तो 5 अभी आया है एंड हमारा क्या है, 5 अभी आया, 4 अभी आया, तो हम किसको हटाते हैं, 3 को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर हम क्या कराते हैं, एंटर 6। नेक्स्ट आता है हमारा 0। तो 0 में देखते हैं कि 6 अभी आया है, 4 अभी आया, तो कहाँ किसको रिप्लेस करते हैं, 4 को। नेक्स्ट आता है हमारा 7। तो अब हम देखते हैं कि 7 कि कौन कौन से पेज फ्रेम है, 5 है, 6 है, 0 है। तो 0 अभी अभी आया है, 6 अभी अभी आया, तो किसको रिप्लेस कर देते हैं, 7 को। नेक्स्ट आता है हमारा 8। तो 8 को हम क्या करते हैं, देखते हैं मेमोरी कौन कौन से पेज है, 7 है, 6 है, 0 है। तो अभी अभी हमने कौन कौन से मेन मेमोरी में पेज आए, 0 आया है, 6 आया, तो किसको रिप्लेस करेंगे हम, 8। तो अभी अभी हमारे पास मेन मेमोरी कौन कौन से पेज आए, 7 आया है, 0 आया, तो किसको रिप्लेस करेंगे, 6 को। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 8।
फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है 4। तो फिर हम चेक करते हैं कि अभी कौन सा प्रोसेस आया, 8 आया है, 7 आया, तो किसको रिप्लेस करेंगे हम, 0 को। तो यहाँ पर हमारे कितने पेज फॉल्ट हुए गाइस, पेज फॉल्ट तो कितने हुए, 3 पेज फॉल्ट तो हमारे क्या हो गए, मेन मेमोरी में पहले ही आ गए थे। एंड लास्ट में कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो हमारे पेज फॉल्ट कितने हो गए, 12। एंड अगर हमसे पूछा जाएगा हिट, तो इसके अंदर कोई भी हिट नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया था, जो एग्जाम्पल लिया था वो खुद के थ्रू ही लिया था। तो यहाँ पे हमारा कोई भी पेज फ्रेम हिट नहीं हुआ। तो गाइस ध्यान रखना कि जो LRU होती है वो लीस्ट रिसेंटली यूज होती है। तो उसके अंदर क्या देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा पेज आया था उसको रिप्लेस करते हैं, उन पेज को छोड़ देते हैं जो अभी अभी यूज हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास कुछ प्रोसेस थे, उसके बाद हमें क्या दे रहा गिवन था, पेज फ्रेम्स, और हमसे क्या पूछा गया था, पेज फॉल्ट, कि हाउ मैनी पेज फॉल्ट। फिर हमने इसका डायग्राम ड्रॉ किया, मेन मेमोरी बनाई जिसके अंदर हमने 3 पेज फ्रेम्स रख लिए। फिर हमने एक एक करके उनको एंटर कराया, एंटर कराने के बाद में हमने क्या किया, काउंट किया कि हाउ मैनी पेज फॉल्ट। एंड नेक्स्ट आता है गाइस हमारा ऑप्टिमल एल्गोरिथम। ऑप्टिमल एल्गोरिथम तो उसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ऑप्टिमल एल्गोरिथम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसी एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि 7 है, 0 1 2 3 4 5 6 0 7 8 एंड 4। और पेज फ्रेम भी हमारे कितने गिवन है, पेज फ्रेम्स भी कितने गिवन है, सेम एग्जांपल है, पेज फ्रेम्स भी हमारे कितना है, 3। और इसके अंदर क्या पूछा गया हमसे कि हाउ मैनी पेज फॉल्ट। तो सबसे पहले बनाते हैं मेमोरी, इसके हम अंदर क्या रखते हैं, 3 फ्रेम्स रखते हैं। अब हम सबसे पहले एंटर कराते हैं 7 0 और 1। तो अब हम देखते हैं कि सबसे जो हमारा फ्यूचर में है वो कब कौन सा इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास कौन कौन से, 7 है, 0 है, 1 है। तो जब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इन फ्रेम्स को देखा, तो हम नेक्स्ट कराएंगे, हम 2 को प्रोसीड करेंगे। लेकिन हमारा क्या आ गया, 0 आया है और 7 जिसको हम अभी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम 1 को यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे एंटर क्या कराएंगे हम, 2। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 3। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से पेज फ्रेम्स है, 7 है, 0 है एंड 2 है। तो जब हम 3 को एंटर कराते हैं तो हमारा कौन सा है कि हमारा 2 तो यूज ही नहीं हो रहा है। देखो 0 भी यूज हो रहा है, 7 भी यूज हो रहा है, बट 2 यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ही हम 3 को एंटर करा देंगे। फिर आता है हमारा 4। तो 4 में भी हम 0 7 को कर रहे हैं, लेकिन 3 को तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसको ही हटा के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 4। नेक्स्ट प्रोसीड आता है हमारा 5। तो 5 भी क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारा प्रोसीड ही नहीं आ रहा है, तो ये हम यहीं पर हम इसको क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। नेक्स्ट आता है 6। तो 0 7 तो हमारे यूज हो रहे हैं, लेकिन हमारा 5 यूज ही नहीं हो रहा, तो इसी को हटा के हम क्या कर देंगे, 6। नेक्स्ट आता है हमारा 0 और 7। तो 0 और 7 हमारा क्या होता है, जो कि मेन मेमोरी के अंदर पेज फ्रेम्स पड़े हुए थे, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे हिट। अब हम देखते हैं कि 8 और 4। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी पेज फ्रेम को, प्रोसीड को हटा सकते हैं, क्योंकि ना तो हमें 7 यूज हो रहा है, ना ही हमारा 0 यूज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पर हटा के 8 कर देंगे। नेक्स्ट कितने कर देंगे, 4। तो यहाँ पर हमारे कितने पेज फॉल्ट आ गए, कि 3 पेज फॉल्ट तो ये थे, प्लस 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने हो गए, 7। तो हमारे पेज फॉल्ट कितने हुए गाइस, 10। पेज फॉल्ट कितने हो गए, 10। एंड हिट जो हो गए हमारे कितने हो गए, 2।
गाइज हमें क्या देखना है, LRU में तो जो सबसे पहले यूज हुआ है उसको रिप्लेस करते हैं, बट जो हमारा ऑप्टिमल है उसमें हम देखते हैं कि कौन सा पेज हमारा फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है या फ्यूचर में यूज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कर देंगे, हम स्वैप कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो हमने डायरेक्ट ऐसे ही उठा लिया था, तो अब हमने देखा कि 0 और 7 जो है वो तो क्या कर रहा है कि प्रोसेस में अगेन एंड अगेन टाइम आ रहा है, बट 1 क्या हो रहा है, उसमें 1 आ नहीं रहा है, तो हमने उसको रिप्लेस किया। फिर 2 हमने जब एंटर किया तो 2 भी फिर हमारा फ्यूचर में यूज नहीं हो रहा है, फिर 3 भी यूज नहीं हो रहा है, 4 भी यूज नहीं हो रहा है, 5 भी यूज नहीं हो रहा है एंड 6 भी यूज नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, हम इन्हीं फ्रेम्स को यहाँ से स्वैप करते गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे 8 एंड 4। तो जब हमारे 0 और 7 ही नहीं है तो हम किसी भी जगह पे क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पर इन वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कितने पेज फॉल्ट मिले, 10। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।